सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कन्या जब चलती है तो वो लावा पीछे की ओर फेंकती है, अपने बाबुल के घर, अपने मायके में पीछे की ओर फेंकती है। और इसका तात्पर्य है कि मैं तो यहां से जा रही हूं, मैं अपना बचपन का घर द्वार सब छोड़ के जा रही हूं, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही हूं, लेकिन हे मेरे माता पिता, तुम्हारे घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे, मेरा मायका बना रहे। ऐसी होती हैं कन्याएं, खुद रोती हुई चली जाती हैं, लेकिन आपको हंसते रहने का वरदान दे के जाती हैं ये कन्याएं। और ऐसी कन्या को हम भूल जाते हैं। जब उस पर दुख पड़ता है, तकलीफ पड़ता है, तो अपने बाबुल को याद करती है, अपने भाई को याद करती है। और ऐसे में पिता और भाई न पहुंचे तो मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ये आपके घर की प्रतिष्ठा है, और ये प्रतिष्ठा आपने बड़े विश्वसनीय हाथों में देना चाहिए। जब किसी लड़के को आप अपने कन्या के लिए चुने तो उसमें ये ना देखें कि उसके पास दौलत कितनी है महाराज, वो एक बात की बात है, वो किस खानदान का है महाराज, ठीक है वो भी चलिए देख लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी चाहिए, बहुत से माता पिता उधर ध्यान नहीं देते, देखते घर बड़ा सुंदर बना है महाराज, गाड़ियां खड़ी हैं, खेत बहुत बड़े हैं, बस कह देते हैं बस यही कन्या दे देंगे, ये सुखी रहेगी। अरे महाराज, असली चीज तो आपने पता ही नहीं की, जिसके साथ आपके कन्या को रहना है उसका चरित्र कैसा है ये तो पता कर लीजिए महाराज पहले, क्योंकि अगर वो चरित्रवान होगा ना तो आपकी कन्या को सब कुछ दे देगा, लेकिन वो अगर चरित्रवान नहीं होगा तो उसके घर में माता पिता कितनी भी संपत्ति छोड़ के जाएं, वो सब उल्टे सीधे कामों में उड़ा देगा और आपकी कन्या दर दर की ठोकरें खाएगी। तो चरित्र देखिए महाराज, धन नहीं, चरित्रवान देखिए, धनवान तो बाद में भी हो जाएगा महाराज। चरित्र से बड़ा धन कोई नहीं है। चरित्रवान को अपनी कन्या दीजिए, आपकी कन्या सुखी रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि उसके घर गृहस्थी में आप बार बार जाके हस्तक्षेप कीजिए, बिल्कुल नहीं, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जब आपके कन्या को आपकी जरूरत हो तो हर काम छोड़कर दौड़ पड़िए उसकी ओर, हर काम, और उसे ये विश्वास दिलाइए कि आज भी तेरा पिता, तेरा भाई जिंदा है और उसके रहते तू अनाथ नहीं है, तेरे हर दुख पर तेरा पिता और तेरा भाई तेरे पास खड़ा है। अच्छा नहीं लगा, मैं खुद ताली बजा देता हूं। हर पिता और भाई को यह करना चाहिए, यह उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। विवाह कर देने का मतलब यह नहीं कि आप जिम्मेदारी मुक्त हो गए महाराज। विवाह एक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, वो आपने कर दी, अच्छा किया, लेकिन हालचाल लेते रहिए। वो आपके दिल का टुकड़ा है, वो भी आप ही की है, आपकी ही अंश है, उसका हालचाल लेते रहिए। बड़ी खुश होती हैं ये, अपने मायके से इन्हें कुछ चाहिए नहीं होता, बस चली जाएं तो प्यार भरी निगाह चाहिए इनको, और माँ खाली इतना पूछ देती है ठीक तो हो, और पिता थोड़ा सा गले लगा के कह देता है बिटिया कोई दुख तो नहीं है। ये तो इतने से ही गदगद हो जाती है महाराज। आपका सोना चांदी लेने ये नहीं आती मायके, अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या, अच्छा लगा क्या, तो इनका सम्मान करिए। ये सब लक्ष्मी हैं, मातृ स्वरूपा हैं, ये खुश होकर आपके दरवाजे से जाएंगी, विश्वास कीजिए आपका घर भरा पूरा रहेगा। दक्ष प्रजापति वाली गलती मत करिएगा, मैं वो कथा भी लेकर आऊंगा सती और पार्वती की। दक्ष प्रजापति वाली गलती मत करिएगा, अपनी कन्या का अपमान अपने घर में मत होने दीजिएगा, दक्ष प्रजापति वाली गलती मत करिएगा। अपने दामाद, अपनी कन्या का अपमान नहीं होने देना है।
हाँ, कहीं कोई गलती हो जाए उनसे समझा दीजिए, प्यार से समझा दीजिए। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो विष्णु भगवान को लक्ष्मी दिया और माता ने सावधान किया। अब जरा पति ध्यान से सुनेंगे। माता ने सावधान किया और कहा, सुनो, मैं तुम्हें इसे देती तो हूं, लेकिन याद रखना इसका कभी अनादर नहीं करना, इसके मान का हमेशा सम्मान करना। जिस दिन तुम इसका अनादर करोगे, ये तुम्हारे पास से चली जाएगी, वो वापस आकर मेरे शरीर में मिल जाएगी, वापस चली आएगी। अनादर नहीं करना। भगवान विष्णु ने कहा, कभी नहीं ऐसा होगा मां, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं इसको बराबर का दर्जा दूंगा, बल्कि कुछ स्थानों पर अपने से भी श्रेष्ठ दर्जा दूंगा। मां ने कहा ठीक। वही चीज ब्रह्मा जी को बुला के उन्होंने कहा और उन्हें सरस्वती प्रदान की, सावित्री प्रदान की, जो वेदों की जननी है, प्रदान किया। और उसके साथ साथ महादेव को गौरा प्रदान किया, और तीनों से यही बात कही। लेकिन इस बात को केवल ब्रह्मा जी ने माना, भगवान विष्णु ने भी गलती की और महादेव ने भी की आगे चलकर। इसी के लिए फिर मां को विलीन होना पड़ा। एक को सिंधु कन्या बन के उत्पन्न होना, और दूसरे ने तो 2 बार उत्पन्न हुई, 2 बार। पूर्णांश एक बार हुई पूर्णावतार, और एक अंशावतार हुआ। एक अवतार हुआ सती रूप में, और फिर बिछुड़न हुआ, फिर पूर्ण अंशावतार हुआ पार्वती रूप में। सती ही मां पार्वती है, अलग नहीं है कोई। भगवान शिव के जो लोग कहते हैं 2 विवाह हुआ, मैं कहता हूं अरे मैं क्या शब्दों का इस्तेमाल करूं ऐसे आदरणीयों के लिए। मैं कहता हूं अरे एक ही विवाह हुआ महाराज, वो सती ही पार्वती हैं। तो फिर 2 विवाह कैसा? 2 अलग अलग व्यक्तित्व तो नहीं है, बस शरीर अलग अलग है, लेकिन सती ही पार्वती हैं, और पार्वती ही मां काली है, महाकाल की पत्नी महाकाली। और महाकाल कौन? महादेव। ये कथाओं पे भी मैं आऊंगा। तो इस मिल गई, अर्धांगनी मिल गई, और फिर मां ने आदेश दिया, अब आप लोग यहां से प्रस्थान करिए और अपने अपने निवास स्थान को पहुंचकर पृथ्वी को मैं यहां से भेजती हूं। और उनके रोम से मां पृथ्वी प्रकट हुई, उनके एक एक रोम में असंख्य पृथ्वी हैं, पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उनमें मां ने अचला शक्ति भेजी, पृथ्वी जाकर अचल हो गई, और उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने पहुंचकर अपने अपने कार्य में, एक ने कैलाश बनाया, कैलाश में निवास करने लगे, एक बैकुंठ बनाकर बैकुंठ में निवास करने लगे सपत्नीक, और एक ब्रह्मलोक में निवास करने लगे। फिर सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई महाराज, और सृष्टि में नाना प्रकार की रचनाएं की गईं। उस कथा को बहुत विस्तार से न ले जाते हुए मैं इस कथा को यहीं पूरी करता हूं। आइए अब मां के भक्तों की कथा की ओर चलें। बहुत प्यारी कथा अब आपके सामने आने जा रही है, सत्यव्रत की कथा। सत्यव्रत एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण था, उसको कोई संतान नहीं थी महाराज, कोई संतान नहीं, बड़ा दुखी था। और संतानों को लेकर लोग बड़े दुखी होते हैं। बहुत से लोग मुझसे कथाओं के बीच में भी मुझसे कहते रहते हैं, महाराज हमारी संतान इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कोई कहता है मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, और मैं कहता हूँ भैया जिनके यहाँ पुत्र हैं उनसे पहले पूछ तो लो जाके कि वो सुखी हैं कि नहीं है, है ना। पुत्र होने मात्र से अगर आप सुख समझते हैं तो जरा जिनके पास पुत्र हैं जाके पूछ लो सुखी हैं कि नहीं है। भैया ये संसार में जितना आप बढ़ाते जाएंगे अपने परिवार को, सच पूछिए तो आप सुखी नहीं होंगे महाराज। ये संसार बड़ा एक मकड़ी के जाले के जैसा है, बुनते समय बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मकड़ी अपने ही जाले में जब फंस के छटपटाती है ना, तो देखने लायक दृश्य होता है ना। आप कई इसमें सहमत होंगे कि जब आप अकेले हुआ करते थे तो ज्यादा आनंद में रहते थे, है ना। कहते ना उस समय ना कोई चाह होती थी, ना चिंता होती थी। चाह गई चिंता गई मनमा बेपरवाह, हम साहन के साह हैं। लेकिन जैसे जैसे पारिवारिक जिम्मेदारी आती गई महाराज, आप घर गृहस्थी के बोझ में ऐसे डूबे कि खुद का ख्याल रखना आपको याद नहीं रहता, खुद का ख्याल रखना याद नहीं रहता। ये घर गृहस्थी बड़ी अजीब है। ये ऐसा लड्डू है जो खाया वो तो पछता ही रहा है महाराज, जो नहीं खाया वो भी पछता रहा है कि लड्डू है कैसा,
लेकिन ये जिसने खाया है पहले उससे तो पूछ के देखिए कि इस लड्डू का स्वाद होता कैसा है। तो बहुत ज्यादा किसी चीजों के पीछे भागिए मत। ये भौतिक सुख सुविधा ना, ये पुत्र, ये पुत्री, ये घर, ये गृहस्थी ठीक है, ठीक है, एक जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करना चाहिए। लेकिन महाराज बहुत ज्यादा किसी चीज से बंधना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करिए, लेकिन उनसे अपेक्षाएं मत करिए। जितनी ज्यादा अपेक्षा करेंगे उतने ज्यादा तकलीफों से आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए निर्विकार भाव से काम को करते जाइए। राजा जनक यही करते थे। सब कुछ करते हुए भी वो विदेह कहलाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये शरीर कर रहा है, मेरी शरीर से मेरा आत्मा अलग है। और आत्मा तो कहते हैं ना, ना इसे कोई मार सकता है, ना कोई इसे मरा समझना इसको चाहिए, न अग्नि जला सकती है, न वायु इसे उड़ा सकता है। तो अपने को आत्मा समझकर थोड़ा शरीर से अपने को अलग करके अगर इस संसार को समझेंगे, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। ये बड़े बड़े योगी सन्यासी ही कर पाते हैं महाराज, क्योंकि शरीर को जब तकलीफ होती है तो वो तकलीफ का एहसास तो होता है। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे दर्द हो रहा है लेकिन आत्मा को नहीं दर्द हो रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर इन्होंने संतान की इच्छा से ऋषियों से पूछा क्या करें, तो हुआ कि संतान यज्ञ कीजिए महाराज। और इन्होंने यज्ञ के लिए बड़े बड़े संतों को निमंत्रित किया। बड़े बड़े संत आए, उसमें एक गोभिल ऋषि भी आए। गोभिल बड़े वयोवृद्ध थे, मंत्रों के अच्छे ज्ञाता थे और बड़े ही गायन के साथ मंत्रों का उच्चारण वो करते थे। शाम वेद के गायन के बड़े ही माहिर विद्वान माने जाते थे। और मंत्रों का देखिए, किसी भी अनुष्ठान के लिए 3-4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अनुष्ठान तभी जाकर सार्थक होता है जब उसमें सबसे पहले क्रिया शुद्धि हो, यानी सारे कार्य विद्वान ब्राह्मणों की देखरेख में किए जाए, विद्वान आचार्यों के देखरेख में किए जाए, कार्य शुद्धि हो, उसमें हर चीज पूरी तरीके से हो, पूरी प्रोसीजर से हो। दूसरी चीज है मंत्र शुद्धि, उसमें जो मंत्रों का उच्चारण हो उसकी शुद्धता होनी चाहिए। तीसरी चीज है द्रव्य शुद्धि, उसमें जो द्रव्य लगाए जाएं वो पूरी ईमानदारी से कमाए गए हों, बेईमानी से नहीं, छल कपट करके नहीं, किसी का हक मार के नहीं। उस धन से किया गया अनुष्ठान कभी पूरा नहीं होता महाराज। तो द्रव्य शुद्धि हो, अपनी ईमानदारी के पैसे जो आपने खून पसीना एक करके कमाया है उसको अगर आप खर्च करते हैं महाराज किसी साधु संत की सेवा में, किसी अनुष्ठान यज्ञ में, किसी पूजा पाठ में, तो उसका सही लाभ आपको मिलता है। और सबसे और एक मुख्य चीज है मन शुद्धि, मन की शुद्धि। जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक क्रिया शुद्धि हो जाए, मंत्र शुद्धि हो जाए, द्रव्य शुद्धि हो जाए, लेकिन मन शुद्धि के बिना सब व्यर्थ हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। तो मन की शुद्धि भी जरूरी है। किसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, उसके बाद बाकी सामग्री चाहिए। तो सब कुछ वहां इकट्ठा किया गया और गोभिल ऋषि ने मंत्रों को गा गा कर बड़े सस्वर पाठ करते हुए आहुतियां पढ़ने लगी महाराज। यज्ञ में आहुति डाली जाने लगी, एक के बाद एक आहुति पड़ने लगी। यज्ञ की अग्नि और जोर से प्रज्वलित होने लगी महाराज। और यज्ञ के अंदर से उठता हुआ वो सुगंधित, क्या कहते हैं वो, हम उसको क्या नाम दें, धूम्र तो कह नहीं सकते क्योंकि धुएं वाले यज्ञ को लोग पसंद नहीं करते। ये आहुति का जो सुगंध है वो चारों ओर फैल उठा महाराज। बहुत सफलता से यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था। अचानक क्या हुआ कि चूंकि वो वयोवृद्ध थे गोभिल ऋषि, तो थोड़ा उनकी सांस जो है एक मंत्र के गायन के दौरान थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। ऊपर नीचे होने से थोड़ा स्वर भंग हो गया। देवदत्त भी बड़ा विद्वान था, कुछ आयोजक भी बड़े विद्वान होते हैं महाराज। उन्होंने टोक दिया, भरी सभा में सबके सामने कह दिया, अरे कैसे ऋषि हैं आप, मेरे अनुष्ठान को आपने खराब कर दिया। आपने जो है ये ऊपर नीचे मंत्र बोल करके सब गड़बड़ कर दिया। सबके सामने उन्होंने अपने पुरोहित को,
अपने जो वहाँ के आचार्य हैं उनको एक तरह से लगे ज्ञान देने, वो एक तरह से उनका अपमान कर दिया और ऋषि नाराज हो गए कि भैया मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये सांस तो प्रकृति का नियम है, ये तेजी से आया और इसके चलते थोड़ा स्वर भंग हो गया, इसको तो ईश्वर भी क्या करता है महाराज, माफ कर देता है, ईश्वर भी माफ कर देता है। और आपने भरी सभा में मुझसे ऐसी बातें की, उन्होंने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो तुम्हारा पुत्र के लिए जो तुम यज्ञ कर रहे हो, तो चूंकि यज्ञ कर रहे हो इसलिए पुत्र तो होगा लेकिन मूर्ख पैदा होगा महाराज, ऐसा श्राप दे दिया। और ब्राह्मण का श्राप बहुत तेज प्रभावकारी होता है, श्राप दे दिया महाराज। अब देवदत्त एकदम से घबरा गए, पसीने पसीने हो गए और चरण पकड़ लिया, कहे अरे ऋषिवर आप संत हैं, संत को क्रोध नहीं होता, संत तो बड़ा शांत होता है ना। चलिए क्रोध भी आपने कर लिया, कोई बात नहीं, गलती हमने की है, क्रोध कर लीजिए, डांट लीजिए, हम क्षमा मांग लेंगे, क्षमा कर दीजिए, लेकिन आपने श्राप दे दिया महाराज, श्राप दे दिया। अब अगर लड़का मतलब मूर्ख पैदा होगा तो मूर्ख लड़के से तो अच्छा है कि मैं बिना लड़के के रहूं, क्योंकि मूर्ख लड़का रोज मुझे मारेगा। और मारना केवल हाथ पैर से नहीं होता महाराज, कुछ कर। कभी कहते हैं ना कि जीभ पर हुए घाव, ध्यान से सुनिएगा, जीभ पर हुए घाव डॉक्टर कहते हैं बहुत जल्दी ठीक होता है, शरीर के सारे अंगों से जल्दी जीभ का घाव अपने आप ठीक होता है, इसकी कोई दवा ववा करनी नहीं पड़ती, ये जीभ के लार से ही ठीक हो जाता है। लेकिन जीभ के द्वारा दिए गए घाव जीवन भर ठीक नहीं होते महाराज। इसीलिए बोलने से पहले 100 बार सोचिए तब बोलिए, क्योंकि आपके बोले हुए बात किसी के दिल में चुभ गई तो फिर वो दुखी हो गया और फिर आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को दुखी अपने शब्दों से मत करिए, बहुत सोच समझ के अपनी वाणी का प्रयोग कीजिए। ये शक्ति देवता ने आपको दी, बोलने की शक्ति है ना, जिनके पास नहीं होती जरा उनसे पूछिए महाराज, अपने मन की बात को किसी से कह नहीं पाते। आपको ये शक्ति मिली है, लेकिन इसका दुरुपयोग मत कीजिए कि जो मुंह में आया बोल दिया, किसी को भी बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देवदत्त ने क्षमा मांगी, कहा महाराज गलती हो गई, ऋषि को दया आ गई, संत दयालु भी होते हैं, अगर आप उनको हृदय से क्षमा मांग लीजिए, अगर वो संत है तो तुरंत क्षमा करेगा। तो ऋषि ने क्षमा कर दिया, लेकिन कहा मेरे मुंह से श्राप निकल गया है, अब ये तो होगा क्योंकि मैं तपस्वी हूं, तपस्वी हूं मैं, अब ये श्राप लौट नहीं सकता, मैं क्या करूं, गुस्से में निकल गया मुंह से। इसीलिए मैं संतों से भी कहता हूं, तपस्वियों से भी कहता हूं, सभी आदरणीयों से कि श्राप मत दीजिए भैया। आपको क्रोध आया, आप वहां से उठ के चले जाइए, अगर आपका नहीं मन लग रहा है, लेकिन श्रापित मत कीजिए, इसके बहुत नुकसान होते हैं। एक तो उस व्यक्ति का नुकसान होगा, वो दुखी होगा, उसके रोए से फिर आपके लिए भी तकलीफ, उसको तकलीफ होगी तो आपको भी यही कहेगा। और दूसरा, आपने जो इतना पुण्य कमाया है, एक श्राप देते ही एक झटके में आपका सारा पुण्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए श्राप नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर देख रहा है, जो उचित होगा वो करेगा। आप क्यों कर रहे हैं, आप कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले, नहीं देना चाहिए। खैर, यहां पर इन्होंने कहा कि मैंने श्राप दे दिया, अब इसका कोई उपाय नहीं है, तो कहने लगे कुछ तो करिए। तब फिर उन्होंने आंखें बंद की और कहा एक काम करते हैं, तुम्हें एक वरदान भी देते हैं, क्योंकि तुमने क्षमा मांग ली। जो अपनी गलती को समझ ले महाराज और उसके लिए तुरंत क्षमा प्रार्थी हो जाए, वो बड़ा महान होता है महाराज। गलती को स्वीकार करना और उसके लिए क्षमा मांगना, ये आम आदमी नहीं कर सकता। जो वास्तव में शक्तिवान होता है वही क्षमा भी मांग सकता है महाराज। अच्छा नहीं लगा ये बात? शक्तिशाली ही क्षमा मांगता है, जिसमें शक्ति नहीं होती वही बेमतलब गुरूर करता है महाराज। और जानते हैं सबसे अकड़ा कौन होता है? जो बहुत अकड़ के चला करे महाराज, तो उसकी मूर्खता पे सिर्फ आप हंसिए और उसको कभी हो तो समझा दीजिए कि तुम क्या अकड़ते हो, तुमसे ज्यादा तुम मुर्दा अकड़ा हुआ होता है महाराज, जो अपने से अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता। तो जो सामर्थ्यवान होता है वो अकड़ के नहीं चलता, वो झुक के चलता है। जिन पेड़ों पे फल लगे होते हैं वो झुके होते हैं महाराज, वो झुक के चलते हैं। तो क्षमा वो मांगता है जो स्वयं में बहुत बड़ा होता है,
स्वयं जो बड़ा होता है वही क्षमा मांगता है। जो बड़प्पन जानता ही नहीं, जो स्वयं बड़ा नहीं है, उसे क्या मालूम क्षमा किसे कहते हैं। तो क्षमा मांगने वाला वो आपसे भी बड़ा है, आपसे भी बड़ा है, आपसे ज्यादा आदरणीय है, उसे पता है कि मर्यादा क्या है, इसलिए वो क्षमा मांग रहा है। और इस बात को समझ करके गोभिल ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। और वरदान क्या? कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख तो होगा, अब श्राप दे दिया है मैंने, गलती तो मुझसे हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा पुत्र देवी का भक्त होगा। और जैसे ही देवी भक्त उन्होंने कहा, देवदत्त उठ के नाचने लगा, कहा महाराज अब हो गया काम, हो गया, देवी भक्त है ना, सब कुछ उसे वापस मिल जाएगा, सब कुछ वो कमा लेगा, काम हो गया मेरा। बड़े खुशी खुशी यज्ञ पूरा किया, बालक उत्पन्न हुआ, नाम उसका रखा उतथ्य। उतथ्य, उतथ्य नाम रखा, बड़ा प्यारा नाम रखा उतथ्य। और सब उसको प्यार से उतथ्य उतथ्य कहने लगे। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, श्राप अपना प्रभाव दिखाने लगा। महेंद्र जी, आनंद आ रहा है कथा का? ये कथा ही ऐसी है, जितनी बार सुनेंगे लगेगा पहली बार सुन रहे हैं, बहुत आनंद आता है। ये मां की कथा है। तो कहते हैं कि उतथ्य जो है बड़ा होता गया और उसके साथ साथ श्राप का समय भी बड़ा होता गया। वो इतना मूर्ख था महाराज, इतना मूर्ख था कि उसे कुछ भी सिखाया जाए उसको कुछ आता ही नहीं था। न संध्या बंदन करने आता था, न आचमन करने आता था, न स्नान विधि आती थी। स्नान की भी एक विधि होती है महाराज। ये नहीं कि बाथरूम में गए, नल खोल दिया और जोर जोर से गाने लगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, ठीक है। और पता चला, किसी ने पूछा इतने जोर जोर से आपके घर के हर आदमी बाथरूम में जाके नहाते समय इतने जोर जोर से क्यों गाते हैं? कहे महाराज हमारे घर के बाथरूम में दरवाजे में कुंडी नहीं है, इसलिए हम लोग गाते हैं कि किसी को, हर आदमी को पता रहे कि कोई नहा रहा है, वरना दरवाजा खोल देगा, फिर क्या होगा। ठीक है, चलिए, ये तो हास्य विनोद था, एक हास्य विनोद थोड़ा मैंने कहा हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि तथ्य को कुछ नहीं आता था, न स्नान विधि आती थी, न आचमन विधि आती थी, न संध्या बंदन आता था, वेद मंत्र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ब्राह्मण को अगर वेद पाठ ही नहीं है थोड़ा भी, तो फिर उसका ब्राह्मणत्व तो जो है फिर कैसे, क्या, मुझे तो नहीं समझ में आती बात। ब्राह्मण का अर्थ ये जो ब्रह्म को समझे वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है महाराज, विप्र कोई जाति नहीं है, द्विज कोई जाति नहीं है। ये इसका मतलब होता है पंडित। पंडित माने विद्वान। अब ये ठीक है कि ब्राह्मण वंश में जन्म अपने आप में बड़े भाग्य से होता है, लेकिन उस जन्म को सार्थक करने के लिए ब्राह्मणों को स्व अध्याय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो समाज को दिशा देने के लिए होते हैं। तो स्व अध्याय करना चाहिए। और इस पर भी एक कथा है, गौतम ऋषि की जब कथा आएगी 7वें 8वें दिन, उन्होंने श्रापित किया है हम ब्राह्मणों को, और कलयुग में वही श्राप अभी तक चला आ रहा है। उन्होंने श्रापित कर रखा है ब्राह्मणों को कि आप अध्ययन करना भूल जाओगे, और जब अध्ययन करना भूल जाओगे तो आपका ब्राह्मणत्व तो खतरे में पड़ जाएगा महाराज। इसीलिए आज ब्राह्मण खतरे में है, जिसको देखो वही उस पर चढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने ब्राह्मणत्व से दूर हो रहा है, स्वाध्याय से दूर हो रहा है। वरना ब्रह्मत्व में तो इतनी शक्ति है कि मतलब एक उसका दंड केवल यहां लगा दिया जाए तो कोई उसको भेद नहीं सकता। इसको अगर जानना हो तो वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र की कथा से जान लीजिए कि विश्वामित्र की सारी सेना खड़ी की खड़ी रह गई केवल वशिष्ठ के एक दंड के सामने, एक दंड के सामने। तो ब्रह्मत्व जिसमें हो ना महाराज, फिर उसके तेज की तो बात ही क्या है। और उसके लिए गायत्री मंत्र और वेदों का अध्ययन, संध्या वंदन, ये सब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। लेकिन धीरे धीरे हम लोग उससे अलग होते जा रहे हैं। तो यहां पर उतथ्य को कुछ नहीं आता था, और उतथ्य जो था बहुत दुखी रहने लगा कि मेरे साथ के बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं एक ही कक्षा में बार बार असफल हो रहा हूं, आज की भाषा में फेल हो रहा हूं। बड़ा दुखी रहने लगा। उसके पिता का लोग मजाक, देखिए जो आपसे ईर्ष्या करते हैं वो मजाक का वजह ढूंढते हैं महाराज, कि कोई तो वजह मिल जाए, है ना।
अब कुछ लोग बड़े माहिर होते हैं निंदा करने में। एक निमंत्रण, मतलब एक विवाह था, इसी तरह के कथाओं के बीच में एक यजमान से मुलाकात हुई और वो फोन करके कहने लगे हमारे बेटे की शादी है और आप किसी एक कार्यक्रम, वो कहे कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं मुझे पता है, लेकिन एक किसी कार्यक्रम में अगर आपके चरण आ जाएं तो हमारा पूरा परिवार, मतलब ये उनके शब्द हैं कि बड़ा धन्य हो जाएगा। मैंने कहा देखिए मेरी कथाएं होती हैं और कथा छोड़ के मैं शादी अटेंड तो नहीं कर सकता महाराज। कहे किसी में आ जाइए आप, किसी में किसी तरह से। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि देखिए मैं रहूं या ना रहूं, बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, आपका शादी अपने आप में मंगल में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बताइए महाराज। मैंने कहा कि जो ब्राह्मण आपके दरवाजे पे जाए, आप बैंड वालों को इतने पैसे दे देते हो, गेस्ट हाउस को इतने पैसे दे देते हो, आधे घंटे के डीजे को सड़कों पे नाचने के लिए इतने पैसे दे देते हो, और एक ब्राह्मण जो दिन भर आपके घर भूखा प्यासा रहकर आपके बेटे के और आपके खानदान के मंगल कामना करता हुआ दिन भर आपसे नाना प्रकार के पूजा पाठ करा रहा है, लेकिन उससे शायद ही एक बार पूछते हो आपने कुछ प्रसाद पाया कि नहीं। ऐसा दशा। अरे सबसे पहले उसको कहिए महाराज, जो आपके आचार्य हैं, जो आपके आदरणीय हैं, उनको जलपान कराइए, समय से उनको भोजन कराइए महाराज। उनके रोए की तृप्ति आपको सब कुछ दे देगी, आपकी शादी सफल हो जाएगी। और एक और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, शादियों में जो मदिरा पी करके ये जो जाने का रिवाज है, हम तो कहते हैं हर कार्ड पे लिखवा दीजिए कि मदिरा पी करके हमारे विवाह की यात्रा में कृपया ना आए, क्योंकि आप जिसके यहां जा रहे हैं उसकी भी कोई प्रतिष्ठा है महाराज। वो कन्या पक्ष के लोग आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, नाना प्रकार की तैयारी किए बैठे हैं, और आप मदिरा पी करके वहां जाकर सब अस्त व्यस्त कर देते हैं। एक तरह से आप उनकी इज्जत उछाल देते हैं, और फिर ये रिश्ता अगर बनेगा भी तो कैसा बनेगा महाराज। शुरू ही गड़बड़ हो गया, यहां तक कि अब तो हद हो गई, दूल्हे राजा भी पी करके बैठे हुए हैं महाराज। उनको पता नहीं चल रहा है कि 7 फेरे लिए गए, कब क्या हुआ। कोई व्यक्ति पकड़ के उनको फेरे दिलवा रहा है। अरे भैया फिर शादी एक व्यक्ति से नहीं 2 व्यक्ति से हो गई, जो पकड़ के फेरे लगवा रहा है वो भी तो 7 पूरा कर रहा है। समझिए इस चीज को, समझिए इस चीज को। मर्यादा में रहना चाहिए। वर पक्ष को वधू पक्ष का ध्यान रखना चाहिए और वधू पक्ष को वर पक्ष का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 2 व्यक्ति का मिलन नहीं है महाराज, 2 परिवारों का मिलन है। 2 परिवारों का मिलन है। दोनों एक दूसरे के सम्मान को ध्यान में रखिए। आज से आप समधी होने जा रहे हैं उनके। बल्कि कन्या पक्ष को राजा दशरथ की तरह आगे बढ़कर जनक जी को गले लगाते हुए कहिए, अरे आप अपने आत्मा के टुकड़े को, अपने दिल के टुकड़े को हमें दे रहे हैं, आप हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हुए, आप हमसे ज्यादा श्रेष्ठ। और यहां तो लड़का वाला पहले से तन के जाता है, अरे हम लड़के वाले हैं, अरे हम लड़के वाले हैं, अरे हम लड़के वाले, अरे लड़के वाले हो तो क्या करें, क्या कर लें। अगर आपने लड़के पैदा किया है तो हमने भी तो कन्या पैदा की है, और उतने ही दर्द से पैदा की है जितने दर्द से आपका लड़का पैदा हुआ है महाराज। उतने ही प्यार से उसे पोसा पाला है जितने प्यार से आपने अपने बच्चे को पोसा पाला है। और अपने नजर के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को आज आपको दे रहे हैं, तो जरा इसे संभाल के रखिएगा, इसे खरोंच नहीं आनी चाहिए महाराज। इस तरीके के भाव लेकर के होना चाहिए। उन्होंने रोते हुए कहा, जिनसे ये मैंने बातें कही, कहे मैं इसीलिए तो कह रहा था कि आप आ जाइए, आप आ जाते हैं तो सब मंगल होने लगता है। हमने कहा महाराज मेरे आने और नहीं आने से क्या होना है, मेरी मैया को बुलाइए। मैं नहीं आता, मेरी मैया मेरे साथ चलती है, अब आपको उससे मंगल हो जाता है तो ये मेरी मैया की कृपा है। मैं कौन, मेरी हस्ती क्या। 9 मन लकड़ी पे एक दिन मैं भी फूंक दिया जाऊंगा, फिर तस्वीर बन जाऊंगा, तो मेरी क्या हस्ती। मेरी मैया की कृपा है, जो आप लोग मुझे इस लायक समझ रहे हैं, ये उसकी कृपा है। तो महाराज वो तथ्य को बड़ी तकलीफ होने लगी। वो कहने लगा, रोज मेरे माता पिता मेरी वजह से सुनते हैं लोगों की जली कटी,
लोग मजाक करते थे उसके पिता का, अरे देखो उतत्य के पिताजी जा रहे हैं, अरे कितने विद्वान हैं ये, और इनका लड़का, अरे राम 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 राम, न जाने किस जन्म का पाप निकला, ये महामूर्ख है, ये महामूर्ख है, ये महामूर्ख है। पिता बेचारे सर झुकाए बाजारों से निकल जाते थे, उतत्य से देखा नहीं गया। एक दिन वो पीछे पीछे जा रहा था, पिताजी आगे आगे, पिता को नहीं पता था पुत्र पीछे आ रहा है। कुछ लोगों ने फिर से मजाक उड़ाया पिता का, अरे उतत्य के पिताजी जा रहे हैं, अरे ये वही उतत्य ना जो महामूर्ख है, ब्राह्मण का लड़का होके उसे एक मंत्र नहीं आता, गायत्री नहीं जानता, ओम का बारे में नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, उसके पिता हैं ये, आहा उसके पिता हैं। कुछ लोग होते हैं महाराज जिनको इसी तरह की चीजें करने में आनंद आती है, राक्षसी वृत्ति होती है, दूसरों को तकलीफ देने में उन्हें मजा आता है। जब किसी की तकलीफ देखकर किसी को मजा आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो राक्षसी। कोई इंसान या कोई देवता किसी की तकलीफ में आनंद नहीं लेता, बल्कि उसके तकलीफ में वो दुखी हो जाता है और आगे बढ़ के कहता है मेरे लायक कुछ हो तो बताना, मैं जरूर कर दूंगा। तो यहां पर उसके पिता की इतनी मजाक उड़ा, उतत्य से देखा नहीं गया, वो रोता हुआ जंगल की ओर भाग चला और जंगल में जाकर के बैठ गया एक जगह पर, और जाकर के उसने ध्यान से, क्योंकि अब वरदान का समय आ रहा है, ऋषि ने वरदान भी दिया था कि तुम्हारा पुत्र देवी भक्त होगा। और वो एकदम से ऊपर की ओर देखते हुए आंखों से आंसू की धारा उस बच्चे के दोनों आंखों से बह रही थी, और वो मां को पुकारने लगा। और शायद इसी गीत के माध्यम से वो कहा होगा, मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले। जब बच्चे को समाज से डर लगता है तो वो मां की ओर देखता है, मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले। आइए शुरू। मां मुझे